आज हम सरागों के इतिहास के विषय में यहाँ चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। सराग जाति एक अति प्राचीन जैन धर्म के अनुयायी हैं। ऐसे देखा जाए तो सरागों का मुख्य गोत्रदेव जो है वो आदिनाथ भगवान है और इनका ये मानना है कि वह आदिनाथ भगवान के वंशज हैं। जो भी है ये आदिनाथ भगवान के नाम से जी रहे हैं। इनका गोत्रदेव आदिनाथ भगवान है। ये बहुत आदि पुरुष हो गए, जबकि भारतीय संस्कृति का विकास होना जब प्रारंभ हुआ था तब आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ और आदिनाथ भगवान को हर एक धर्म संप्रदाय में मान्यता है, चाहे वैदिक हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे और कोई भी। आदिनाथ भगवान को कोई आदम के नाम से, कोई किसके नाम से, अलग अलग नामों से उनको जानते हैं। वहां से चलते 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 हम आए जैन दर्शन के 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान, जिनका जन्म बनारस में हुआ और वे जब संन्यास बने यानी साधु बने और तीर्थंकर के रूप में मानव समाज में काम करने लगे, उस समय उनके लाखों अनुयायी बने होंगे, ये स्वाभाविक है। और वे सभी के सभी अनुयायी जैन धर्म के नियमानुसार, जैन धर्म को 4 शाखाओं में बांटा गया है: साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। जो पुरुष सन्यासी हैं वो साधु हैं, जो स्त्री सन्यासी हैं वो साध्वी हैं, जो गृहस्थ पुरुष है वो श्रावक हैं और जो गृहस्थ महिला हैं वो श्राविका है। तो 4 भागों में विभाजित करके संघ की स्थापना हुई और पार्श्वनाथ भगवान के समय में पार्श्वनाथ के लाखों के अनुयायी उस समय के पार्श्वनाथ का भगवान का विचरण अंतिम समय में सम्मेद शिखर यानी कि पारसनाथ में होने के कारण इसके आसपास शिखर भूमि में श्रावक लोग बस गए। अब कहोगे साहब ऐसे कैसे हो सकता है? एक क्षेत्र में आदमी रहता है और तुरंत कहीं और दूसरे जगह चला जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? होता है। आज हम बात कर रहे हैं 2800 वर्ष पहले की। उस समय लोग समूह के रूप में जीते थे और याजावर पद्धति हुआ करता था। साल 2 साल 5 साल रहते थे, वहां के राजा की अनुमति लेकर के वहां चढ़ के और किसी राजा के राज्य में चले जाते थे। व्यापारी व्यापार करते थे, पशुपालक पशुपालन करते थे, वगैरह वगैरह जो भी उस समय होता था। तो श्रावक लोग मुख्य रूप से उस समय जब पार्श्वनाथ हुए उस समय श्रावक लोग मुख्यतया पशुपालन और कृषि का काम करते थे, क्योंकि मुख्य बिजनेस उस समय वही था। और पार्श्वनाथ भगवान का निर्माण जब इस पारसनाथ पहाड़ में सम्मेद शिखर में हुआ तो धीरे धीरे श्रावक इस क्षेत्र में बस गए, जिसका नाम था उस समय शिखर भूमि। इसीलिए इसका नाम पड़ा शिखर जी, सम्मेद शिखर, या पार्श्वनाथ भगवान के नाम पे नाम पड़ा पार्श्वनाथ। और नीचे का जो ग्राम है, जो बस्ती आज का बस्ती है, उसको मधुवन कहा जाता है। तो वहां उस समय इस क्षेत्र में 13 भूम हुआ करता था: शिखर भूम, मानभूम, वीरभूम, सिंह भूम, वराह भूम, इस प्रकार के सब 13 भूम राज हुआ करता था। यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान के बाद इस भूम क्षेत्र में सराग लोग बिखर गए बिजनेस के लिए।
जो अयोध्या पहाड़ आज का पुरुलिया का दक्षिणी भाग है, अयोध्या पहाड़ कहा जाता है, जहां पर किसी समय खनिज का बृहद भंडार हुआ करता था और उसका खनन और प्रोसेसिंग का काम ये सराक लोग ही करते थे। उस समय अयोध्या पहाड़ से आज का जो पंचेत डैम है दामोदर नदी का, वहां तक एक कॉरिडोर था। आज भी अगर हम देखें, निरीक्षण करें, तो वो पंचेत से लेकर के अयोध्या पहाड़ तक एक रोड है, जिसके हर 2 से 3 किलोमीटर में कोई ना कोई जैन मंदिर, जैन अवशेष, जैन मूर्ति, जैनत्व का कोई ना कोई चिन्ह वहां मिलता है। जिसका एक उदाहरण आपको बताऊं, उसी रूट पे थोड़ा सा बिहार, आज का बिहार और झारखंड की सीमा भोजुड़ी गांव है। भोजुड़ी गांव से 3 किलोमीटर के करीब आगे एक नदी है और नदी किनारे बना हुआ भैरव स्थान। स्थानीय लोग उसको भैरव देव के नाम के पूजा करते हैं और दुर्भाग्य है आज वहां बलि चढ़ती है। पर करीब में जाकर के जब हम देखते हैं, मैं खुद उसको देखा है, वह नेमिनाथ भगवान की मूर्ति है, लेकिन आज वो भैरव के, काला भैरव के नाम से पूजे जाते हैं। ऐसे एक नहीं, झारखंड के अंतर्गत धनबाद, बोकारो, जामताड़ा, उसके बाद संथाल परगना, इधर पश्चिम बंगाल में बीरभूम, वर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, मेदिनीपुर, उड़ीसा में बालासोर और भी जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जैन अवशेष मिलता है। इससे एक बात सिद्ध होता है इन अवशेषों को देख करके कि 11वीं शताब्दी तक जैन धर्म के अनुयायी के रूप में श्रावक लोग, अब ये बात आपको बताऊं, श्रावक से सराक कैसे बने। श्रावक जब बंगाल में आ गए, बंगला भाषा के प्रभाव में आ गए, तो बंगला भाषा में वह अक्षर का उपयोग नहीं होता है, इसलिए सारा वक और इसमें से वह लुप्त हो जाने के बाद ये सराक के नाम से जाने लगे। और इस प्रकार सराक लोग इस क्षेत्र में विचरण की, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये मिलता है। भगवान महावीर स्वामी दीक्षा लेने के बाद 12.5 वर्ष जो तपस्या किए, उस तपस्या काल का अधिकतम समय इस सराक क्षेत्र में बीता। अब इतिहास को देखोगे, चंद्रकोशिया नाग का उपसर्ग, सुल्पानी का उपसर्ग और भी ढेर सारे छोटे बड़े जितने उस समय के साधना में तकलीफ उठाई, इस क्षेत्र में विचरण किए और यहाँ पर श्रावक लोग रहने के कारण ही उनका विचरण होना संभव हुआ होगा, ऐसे मैं मानता हूँ। क्योंकि इतिहास इस विषय में मौन है। एक सबसे बड़ा हमारा सराकों का ये दुर्भाग्य रहा है कि सराक के विषय में किसी भी रूप में कभी भी ऐतिहासिक हो या राजनीतिक हो या सामाजिक हो, इस विषय में विस्तार से हमने कभी भी चर्चा करने का प्रयास नहीं किया। एक बात हमें याद रखना है, अगर हम सराक का वह प्राचीन गौरव पुनः स्थापित करना चाहते हैं, तो हम सभी सराकों को सक्रिय होना होगा। हमारा वास्तविक कल्याण, विकास या सामाजिक उत्थान हम स्वयं के द्वारा ही संभव है। अन्य हमारा दर्द नहीं समझ सकता है। जिसको दर्द होता है वही व्यक्ति समझता है कि दर्द कहाँ और कैसा है। नया आदमी आगे देखेगा तो दर्द क्या समझेगा। इसीलिए हमें तैयार होना है। हमारा क्षेत्र में आज भी जो ऐतिहासिक सराक से जुड़ा हुआ कोई भी चीज हो, कोई भी प्रमाण हो, कोई भी इतिहास हो, कोई भी लिखित हो, या हमारा जो बुजुर्ग लोग हैं वो आज बैठे हुए हैं, आप समझ लिए उनके पास में बैठ करके चर्चा करके साधन बनाए, कोई भी मोबाइल में उसका रिकॉर्डिंग कर ले,
और उसका संग्रह करें। यानी कुल मिलाकर के हम सबको मिल करके सराग जाति को संगठित करना होगा। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में ये देखा जा रहा है, हर समाज स्वयं को संगठित करके हम देश के मुख्य धारा में कैसे सहभागी बन सके, चाहे लेने में या चाहे देने में। आज बहुत सारा फैसिलिटियां लोगों को मिल रहा है। सराग मेरे ख्याल से अगर मैं कहूं, मैं जितना समझता हूं, सराग हिंदुस्तान के अति अल्पसंख्यक जाति है। अल्पसंख्यक भी नहीं, अति अल्पसंख्यक। इतना छोटा समाज दूसरा शायद कोई है या नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो इस सराकों का गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए हमें ही प्रयास करना होगा, हमें ही आगे आना होगा और हमारा पूर्वजों का जो इतिहास है वो पुनर्स्थापन करना होगा। आप सभी सराग भाई अपने अपने स्तर पे जितना कर सकते हैं, जैसा कर सकते हैं, ऐसा सहयोग दें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। संपूर्ण वर्तमान जो प्राचीन जैन सराक अर्थात श्रावक जाति वर्तमान समय में झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अनुमानित 662 गांव है। उन सभी गांव को एक सूत्र में जोड़ करके सामाजिक समरसता बनाने का प्रयास किया जाएगा और इसके लिए हर एक सराग बंधुओं का सहयोग अत्यावश्यक है। हम सब मिल करके ही इस काम को पूरा कर सकते हैं। सामूहिक